Hello students, God bless you. I am Yohan Arif and you are watching Maths Easy Approach. Mathematics class 10th. And we have already done exercise 2.2 and today we will solve the questions of exercise 2.3. Okay students, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें जिसमें हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले कि रूट्स होते क्या हैं। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में जो x की दो वैल्यूज आती हैं या एक वैल्यू आती है वो उसका क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 2 and 3। तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इन दोनों का सम क्या होगा 2 + 3 5 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 2 × 3 6। तो ये तो तब है ना जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हमें सॉल्व किए बगैर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम भी फाइंड करना हो और उनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना हो तो कैसे कर सकते हैं हम। बहुत आसान है। सॉल्यूशन a = 1, b = -5 एंड c = 3। ये क्या चीज है, x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट हमारे पास -5 जो b है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है वो 3 है। और यहां से हमें सम ऑफ रूट्स अगर फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू एस हम आमतौर पे रखेंगे। सम के लिए हम एस यूज करेंगे, प्रोडक्ट के लिए पी, और इसका फार्मूला होगा -b/a। सो माइनस और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, माइनस इंटू -5/a 1, सो दैट इज माइनस इंटू माइनस +5। सो सम ऑफ द रूट्स और s = 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equal to p and its formula is c/a. c we already have 3/a, that is 1, 3/1 is equal to 3. So very simple, very easy. What to do? You have to keep in mind the formula to find sum of roots, that is -b/a, and the formula to find product of roots, that is c/a. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म हमारी होती है वो c होती है। और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5, l + m × x² + m + n × x and +n - 1। इसमें भी हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे। x² का कोफिशिएंट हमारे पास है l + m एंड x का कोफिशिएंट है वो हमारा b होगा, वो है m + n, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास n - 1। नाउ हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू s इज इक्वल टू -b/a and we will put the values -b, that is -m + n over l + m। और अगर हम इस माइनस साइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सेंटर में कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू c/a। so we will put the values of c and a, that is n - 1 and l + m। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों में कोई सूरत नहीं है कि इसको हम मज़ीद कैंसिलेशन की तरफ जाएं या कोई फैक्टर्स बनाएं, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारा यही आंसर है, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या है n - 1 over l + m एंड सम जो है वो है माइनस इंटू m + n over l + m + n over l + m। तो ये फार्मूला याद रखना है आपने कि सम ऑफ रूट्स है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² +
3k minus 7 into x plus 5k is equal to 0 is 3/2 times the product of the roots. It means कि सम जो है वो प्रोडक्ट से 3/2 टाइम्स ज्यादा है, मतलब s is equal to 3/2p. तो हमें क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है. हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इक्वल्स टू 0. हम ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे. a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3k माइनस 7. कॉन्स्टेंट टर्म हमारी c होगी, वो है 5k. नाउ s इज इक्वल टू, हम वो भी लिख सकते हैं पहले साइड पे कि 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट. इसमें से अगर s निकालेंगे तो वो होगा हमारे पास माइनस b ओवर a इज इक्वल टू माइनस इंटू 3k माइनस 7 ओवर 1 माइनस 3k माइनस 7. और अगर हम माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस 3k प्लस 7 हो जाएगा. प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, c ओवर a, दैट इज 5k ओवर 1. ओवर में 1 अंडरस्टूड होता है कि होता ही है, तो 5k ये हमारे पास प्रोडक्ट है. तो गिवन है हमारे पास s इज इक्वल टू है 3/2p. ये कहां से आया, ये लिखा हुआ है ना कि सम इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसलिए हमने लिखा s इज इक्वल टू 3/2p. अब यहां से s की वैल्यू ये वाली हम पुट कर देते हैं इसमें, और p की वैल्यू जो प्रोडक्ट की है वो 5k पुट कर देंगे. तो हमारे पास k की वैल्यूज के जो है वो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू 3/2p. s की वैल्यू हमने लिखी हुई है माइनस 3k प्लस 7 ओवर 3/2. p की वैल्यू है 5k. ओके, ये जो 2 है अगर हम इस साइड पे ले आते हैं तो 3k से भी मल्टीप्लाई होगा माइनस के, और 7 से भी मल्टीप्लाई होगा. तो क्या हो जाएगा, माइनस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 3 5 जार 15k. हम इसको यूं लिख सकते हैं माइनस 6k माइनस 15k इक्वल्स माइनस 14. क्या किया हमने, लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लिया है कि 15k और 6k ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और 14 जो थी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चलेगी. तो माइनस 21k इज इक्वल टू माइनस 14 और k इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर माइनस 21. यहाँ पे भी हम बोथ साइड इक्वेशन, जो इक्वेशन के बोथ साइड माइनस साइन थी कैंसिल कर सकते थे, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों माइनस साइन से हैं. 7 2 जार 7 3 जार. तो k की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई. इससे जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने किया नहीं. उसमें लिखा हुआ था कि सम ऑफ द रूट्स इज 2 टाइम्स, और ट्वाइस लिखा हुआ है कि ट्वाइस है प्रोडक्ट का. तो ट्वाइस के लिए हम क्या लिख देंगे, यानी सारा ऐसे ही आएगा, s इज इक्वल टू 2p लिख देंगे. पिछले क्वेश्चन के लिए s इज इक्वल टू 2p और फिर s और p की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k की वैल्यू फाइंड करने के लिए. अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है जो भी मैं कर रहा हूं ये आपके स्मार्ट सिलेबस में, यानी 10th क्लास के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है. और इस एक्सरसाइज में से चंद एक और क्वेश्चंस हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है, और फिर इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. चलें एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सेकंड पार्ट. फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 6. सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स मीन कि हमारे पास जो रूट्स हैं उनका अगर स्क्वेयर ले लें तो वो 6 आता है, और उनको फिर ऐड करने से, मतलब कि अगर हम लेट कर लेते हैं लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, तो फिर उनका स्क्वेयर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर. लेकिन इससे पहले एक फार्मूला जो है वो जरा रिमाइंड करें. ए स्क्वेयर या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab.
और अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए हो तो हम इस प्लस 2ab को ला के इस होल स्क्वायर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि रूट्स को लेट कर लेते हैं, लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। लेट कर लिया कि हमने जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो फिर हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। लिखा है ना, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6, तो ये हमारे पास गिवन में आ गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के इक्वल है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन है हमारे पास। इसमें से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2k और सी की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास 2k प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट कर देंगे हम। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2k, ये माइनस की साइन जो फार्मूले में है, ओवर में 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एनी हो अगर हम लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2k, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो सम है वो तो आ गया 2k। अब अगर हम प्रोडक्ट भी ले लेते हैं तो वो क्या आएगा, c ओवर a। चलिए यहां पे लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। सो c की वैल्यू हमारे पास है 2k प्लस 1 और ओवर में a की वैल्यू 1 है, सो ये आ गई हमारे पास 2k प्लस 1, यानी प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हमारे पास 2k प्लस 1 है और अल्फा प्लस बीटा यानी सम जो है वो 2k। अब अगर हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू तो क्या करेंगे, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 6 पुट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और उसमें से फिर यही फार्मूला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां पे सम की वैल्यू लग जाएगी 2k और यहां पे प्रोडक्ट की वैल्यू लग जाएगी यानी 2k प्लस 1, और इस तरह से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 2k और अल्फा बीटा की वैल्यू 2k प्लस 1। अब हम फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 2k पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी हमें गिवन में था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 6 और अल्फा प्लस बीटा यस यहां पे हमारे पास ये 2k प्लस 1 आएगा। ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक करके लिख देता हूं, 2k प्लस 1 एंड सॉरी अल्फा प्लस बीटा तो 2k ही है हमारे पास, और 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1। नाउ it will become 4k square that is 6 plus 4k plus 2। अगर हम इसको लाइक टर्म्स को ऐड कर लें तो 8 प्लस 4k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, और अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहें तो 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0।
यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 and 1 3, सॉरी 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। तो यहां से हम ऐसे करते हैं कि के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0 ओवर 4, ये 4 जो है डिवाइड हो गया आगे, और 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट इट एज के स्क्वेयर माइनस के माइनस 2 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, के स्क्वेयर माइनस 2 के प्लस के माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से के कॉमन ले लेते हैं हम। देखिए ये मिड टर्म ब्रेक में क्या किया हमने कि हमें मल्टीप्लाई करने से 2 मिलना चाहिए और ऐड करने से -1, तो 2k में से 1 के प्लस का है जो माइनस करेंगे तो -1, और प्रोडक्ट इनका 2 ही आएगा। के कॉमन लेने से k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेने से k माइनस 2 इक्वल टू 0, सो k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस implies that k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से k इज इक्वल टू 2 और यहां से k की वैल्यू -1। तो ये दो k की वैल्यूज हमारे पास आ गई जो कि हमारे पास हमें फाइंड करनी थी। कैसे किया हमने कि सबसे पहले तो हमें ये पता था कि जो गिवन इक्वेशन है उसमें से हमने सम और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, -b ओवर a एंड c ओवर a, उससे निकाल लिया। और फिर हमने जो गिवन था हमें कि दोनों जो रूट्स का स्क्वायर है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वो 6 है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है इसको फॉर्मूले को यूज किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें हमने जो सम की वैल्यू थी वो पुट कर दी, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें गिवन में था कि ये 6 है, प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू थी। बाद में हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बॉयज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब है 1, कि अगर रूट्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, कि हम लेट करेंगे ना रूट्स को कि अल्फा और बीटा हैं तो उनका डिफरेंस, डिफर बाय यूनिटी का मतलब है उनका डिफरेंस 1 है। और इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द रूट्स, इक्वेशन कोई और है और डिफर बाय 2, तो सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं एक ही करूंगा इसका कि रूट्स इस इक्वेशन के जो हैं उनका डिफरेंस जो है वो 1 है। मतलब ये कि हम अगर ये लिखें कि लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन गिवन ये है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ये 1 के इक्वल है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हम रख देते हैं। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहां से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू p स्क्वेयर। सो सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b ओवर a और माइनस इंटू -1 ओवर 1 और इक्वल टू +1। तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो +1 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। वो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा 1 है, और हमने तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p का अभी तक जिक्र नहीं आया, तो हमें इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a, और वी कैन राइट इट p स्क्वेयर ओवर 1 और p स्क्वेयर अल्फा बीटा इज इक्वल टू p स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई जिसमें हमारे पास डिफरेंस भी है रूट्स का, सम भी है और प्रोडक्ट भी है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम यूज करते हुए p की वैल्यू फाइंड करेंगे कि p क्या आता है।
कैसे कर सकते हैं हम? क्या कोई फार्मूला है जिसमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा तीनों इस्तेमाल होते हो? अगर आपको याद हो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो सॉल्व किया था उसमें था कि आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस बी भी दिया हुआ था और ए माइनस बी भी दिया हुआ था। उसमें फार्मूला कौन सा यूज किया था कि ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो यहां पे देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा बीटा, मतलब वही हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो गिवन है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अब ये तीन इक्वेशंस जो हैं तीनों में हमारे पास सबकी वैल्यूज हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, वो भी 1 है, ये देख लें इक्वेशन 2 से। 1 का स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू भी 1 है इक्वेशन 1 से। और 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 इक्वल टू 4p स्क्वायर और 4p स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओवर 4, 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो यहां पे p स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट, तो p इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 0। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमें दिया हुआ था कि सम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो हमने कहा कि लेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा एंड बीटा डिफर बाय यूनिटी का मतलब अल्फा माइनस बीटा 1 है। तो हमने इक्वेशन लिखने के बाद सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए से फाइंड कर लिए। इसको नाम इक्वेशन 1 का दिया था, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया अल्फा प्लस बीटा। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी ओवर ए, उसको हमने जब वैल्यू पुट की सी ओवर ए की तो ये पी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन 3 का नाम दिया। और फिर हमने 9 क्लास का जो फॉर्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, उसको अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट कर दी इक्वेशन 1, 2 और 3 में से, तो हमारे पास पी की वैल्यू आसानी से आ गई। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 2, ये भी स्मार्ट सिलेबस में है आपके। फाइंड m if the roots of the equation x square plus 7x plus 3m minus 5 equal to 0 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equals 4। एक इक्वेशन तो हमें इसमें ऑलरेडी दे दी है उसने कि 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स 4, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 हमने रख दिया। अभी हम इक्वेशन लिख लेंगे। हमारे पास जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सम का फॉर्मूला यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a, और b की वैल्यू हमारे पास है 7, सो माइनस 7 ओवर 1 इक्वल्स माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स अल्फा बीटा इक्वल्स 7 c ओवर a इक्वल टू 3m माइनस 5 ओवर 1, सो दिस इज 3m माइनस 5। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस 7 एंड अल्फा बीटा हमारे पास 3m माइनस 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम ये दे दिया। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है और 3 अल्फा प्लस माइनस 2 बीटा भी है। तो क्या हम इस अल्फा प्लस बीटा को जिसकी वैल्यू माइनस 7 है, क्या इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशंस हैं, कई मेथड हैं हमारे पास, बहुत सारे मेथड हैं। हम उनको यूज़ करके जैसे हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट भी कर सकते हैं कि दोनों के किसी एक हमारे पास जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल कर लें। इसमें 3 है
इसको 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दें, या फिर दूसरा मेथड क्या होता है, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। इवन दैट कि हम तो इस पे मैट्रिसेस भी लगा सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई एक मेथड यूज करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम क्या लिखेंगे जी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 एंड 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको इक्वेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। ये 3 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्फा का जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल करना है। इक्वेशन 1 में जो अल्फा का कॉफिशिएंट है वो 3 है, तो हम इसका भी इक्वल करना चाहते हैं। बाद में हम सबट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू -21। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। और हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 को अगर सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 4, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन 1 और 4 को हम सबट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास है 3 अल्फा -2 बीटा इक्वल्स 4, और यहां पे हमारे पास 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स -21। और अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस। अब 3 अल्फा से कैंसिल, -2 एंड -3 -5 बीटा इक्वल्स 25, बिकॉज ये हमारे पास जो -21 था इसकी जब साइन चेंज की तो +21 हो, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25/5, और ये माइनस की साइन हम सेंटर में लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो बीटा इज इक्वल टू -5। तो जब बीटा की वैल्यू निकल आई, अब हम बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके या 2 में पुट करके, किसी एक में पुट करके भी हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। और फिर इक्वेशन हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली इक्वेशन है, क्योंकि इसमें m इन्वॉल्व है और तो किसी में था ही नहीं, तो अगर हम इसमें पुट कर देंगे अल्फा और बीटा की वैल्यूज तो हमारे पास m की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पुट बीटा इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन चलें 2 कर लेते हैं, 2 में आसानी से हो जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फा -5 इक्वल टू -7। सो अल्फा की वैल्यू -7 + 5 और अल्फा इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा और बीटा की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी। चलें करते हैं। ओके, हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं और इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, 3m - 5 इक्वल टू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 इक्वल्स 3m - 5, माइनस इंटू माइनस +10, 3m - 5 और 10 + 5 equals to 3m, or we can write it as m equal to 15/3 और m equal to 5। तो ये हमारे पास m की वैल्यू जो फाइंड करने के लिए उसने कहा था वो हमने फाइंड कर ली। बहुत इजी है, गिवन से स्टार्ट करें कि जो कुछ गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और फिर सम अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन में से निकालें, उसको इक्वेशन 2 का नाम दें, प्रोडक्ट निकालें और उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, और फिर क्या करेंगे आप कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज करके
हम अल्फा का या बीटा का किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, और जब वैल्यू निकल आएगी हमारे पास बीटा की तो फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके अल्फा की निकालेंगे, और फिर इक्वेशन 3 में जिसमें m इन्वॉल्व था उसमें पुट करके हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज m की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह से इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी बहुत ईजी है, सेम इसी मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, find m if the sum and the product of the roots of the equation 2m plus 3 into x square plus 7m minus 5 into x plus 3m minus 10 equal to 0 is equal to a given number lambda। तो ये हमें गिवन है कि जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। अब इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, अगर दोनों की राइट साइड इक्वल हैं हमारे पास लैम्डा के, तो फिर लेफ्ट साइड को भी तो इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि सम और प्रोडक्ट भी जो इक्वल है। भाई जाहिर है ना कि उसने कहा है कि सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर इक्वल टू लैम्डा, मतलब कि सम भी जो है वो भी लैम्डा के इक्वल, प्रोडक्ट जो है वो भी लैम्डा के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि सम और लैम्डा वो भी इक्वल और प्रोडक्ट और लैम्डा वो भी इक्वल, तो फिर सम और प्रोडक्ट वो भी इक्वल। तो हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स एंड प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 2m प्लस 3 एंड b इक्वल टू 7m minus 5 and c is equal to 3m minus 10। सो हमारे पास जो गिवन है कि सम जो है वो भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट जो है वो भी लैम्डा के इक्वल है। तो पहले तो हम सम निकालते हैं। सम मीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m plus 3 and product is equal to alpha beta, that is c over a equals 3m minus 10 over 2m plus 3। अब बाय गिवन कंडीशन ये है कि दोनों जो हैं वो लैम्डा के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन हमें यह दी है कि जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। चलें इधर कोशिश करते हैं करने की। सम हमारे पास है माइनस इंटू 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3, ये भी लैम्डा के इक्वल, और फिर 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3, ये भी लैम्डा के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। जब 1 और 2 दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो मैंने पहले भी बताया आपको कि सम और प्रोडक्ट वो भी इक्वल होंगे। हम सम और प्रोडक्ट को इक्वल रख के एक दूसरे के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते। चलें करते हैं इसको ज़रा इरेज करके। ओके, इक्वेशंस 1 एंड 2 से हमें क्या पता चलता है कि सम और प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल हैं। सो क्या लिखेंगे हम, माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इक्वल्स 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं हम, या फिर सिंपली हम इस 2m प्लस 3 को उठा के अगर इस साइड पे लेके आते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम कुछ यूं लिखेंगे 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2m प्लस 3 इस साइड पे आके, इक्वल्स क्या रह गया 3m माइनस 10। अब इसको हम इससे क्या कर सकते हैं, कैंसिल। सो क्या रहेगा, माइनस 7m प्लस 5 इक्वल्स 3m माइनस 10। लाइक टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, माइनस 7m माइनस 3m इक्वल्स माइनस 10 माइनस 5। सो माइनस 10m माइनस 15, बोथ साइड इक्वेशन के जो माइनस थी कैंसिल हो गई। m इज इक्वल टू 15 ओवर 10, 5 3s आर 5 2s आर
और m इज इक्वल टू 3/2। सो दैट इज आवर आंसर। सिंपली हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है कि दोनों में जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, और वैसे भी उसने कहा था कि बोथ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो जब दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो इट मीन्स दैट कि दोनों भी इक्वल हैं आपस में। तो हमने दोनों को इक्वल रखने के बाद इसको सिंपली सॉल्व कर दिया और m की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 2.3 जो है ये पूरी होती है। इस वीडियो में, एक वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन किया है, और ये जो क्वेश्चन मैंने किए हैं ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा भी हैं। तो आप इनको ध्यान से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन इवन एक एक जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं भी हैं उनको करने से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई क्वेश्चन वो इससे मिलता जुलता दे देते हैं तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा जो चैनल है उसका नाम है मैथ्स इजी अप्रोच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ये इल्म का ख़जाना जैसे जैसे आप इसको बांटते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसी रोशनी है जो आम तौर पे फैलती जाती है और फिर कम नहीं होती है। एक दिए से दूसरा दिया जलाने से कभी पहले वाले दिए की रोशनी कम नहीं होती। आप जब दूसरों को बताएंगे, इसको फैलाएंगे, तो इस तरह से ये इल्म की रोशनी जो है फैलती जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।